नंबर सिस्टम देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके सर। नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर आता है, ठीक है। रियल नंबर मतलब एक छोटा सा मैं उसके ऊपर ब्रीफ दे रहा हूं, ठीक है ना। है क्या रियल नंबर? रियल नंबर अगर मैं इसको एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो रियल नंबर क्या है? जो नंबर आप अभी पढ़ रहे हो अपने लेवल पर, ऑल आर रियल नंबर, ठीक है। जितने भी ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और क्या नंबर होता है? इंटीजर्स होते हैं, सब रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। नेशनल नंबर सब रैशनल, इरेशनल, सब आपके रियल नंबर का ही पार्ट है। सारे चीज क्या नेगेटिव वगैरह। अब इंटीजर हो गया तो नेगेटिव उससे अलग थोड़े है, ठीक है ना। रियल नंबर मतलब सोचो कि एक दादा है घर का, ठीक है ना। बाकी बाल बतरू इसके छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीजें हैं। बेसिकली यहां पर हम लोग देखेंगे इसको दो पार्ट में रियल नंबर को हमने तोड़ा। क्या? रैशनल नंबर, ठीक है ना, और इरेशनल नंबर। ध्यान से देखना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये चीजें। और प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। रियल नंबर में हमारे में क्या आ गया मेरे दोस्त? रैशनल नंबर में जो P बाई Q के फॉर्म में लिखें, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या होगा? रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो कैसे उसकी पहचान करोगे? P बाई Q के फॉर्म में, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये बातें अगर है तो उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। और भी चीजें क्या? रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग के बाद भी रैकरिंग नंबर भी है, रैकरिंग एंड रिपीटिंग। क्या? उसको बोल दो रैकरिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग नंबर, ठीक है। रैकरिंग जैसे ऐसे बोलो कि 1.6 का बाद, ये क्या है आपका? रैशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि 1.02342002386 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने के बाद से ये देखो, ठीक है ना। तो उससे हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ये चीजें हो गया सर। ठीक है। वेट वेट, इरेशनल नंबर क्या हो गया मेरे दोस्त? जो रूट से कभी बाहर ना निकल पाए, रूट से जो बाहर नहीं निकल पाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। रूट से कंप्लीटली नहीं बाहर निकल पाए, ठीक है ना। ये चीजें जैसे कि √1 तो ये तो आपका 1 होता है, √2 ये बाहर नहीं निकल पाएगा, √3 ये भी बाहर नहीं निकल, √4 ये क्या है? 2। तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो रूट से बाहर निकल गया कंप्लीटली, ठीक है ना, उसे हम लोग इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, जो कंप्लीटली निकल गया, ठीक है। जिसे ये जो अटका रह गया, ठीक है ना। √8 को क्या लिखोगे? 2√2, तो ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे मैं थे। पूछ रहा था कि 0 रैशनल नंबर में आएगा। बिल्कुल 0 रैशनल नंबर में आएगा, ये तो 9th क्लास का चीज है, ठीक है ना। 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, P बाई Q के फॉर्म में। देखो इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। P बाई Q के फॉर्म में है, Q 0 के बराबर भी नहीं है, एंड ये 0 और 1 क्या है? इंटीजर है, तो रैशनल नंबर ऑब्वियसली है, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें आपका 10th क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर में से बताओ। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को देख लें। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है आपका? सर जो बस 1 से और बिल्कुल itself। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस डिलीटेड है उसको लेकर, ठीक है। बाद में और हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या लिखेंगे? विच हैज
only two factors, one And itself. and itself, one and itself, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Fine. प्राइम नंबर। Like 3. जैसे 2, 1 को नहीं कंसीडर करते हैं, 1 को हम लोग प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या होगा आपका? 2 होगा, क्योंकि 2 का जो फैक्टर है वो क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 का क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 3 होगा, है ना। 4 का क्या होगा? 1 2 4, 3 हो गया ना, तो इसे नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा? 1 5। 6 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 6, ठीक है ना। तो 2 चीजें, जो नंबर प्राइम नंबर ना हो वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। कुछ कुछ बातें करते हैं ना, जैसे कि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, यही होता है। जैसे कि जो ऑड नहीं है वो क्या भाई? इवन है, यही बातचीत होती है ना। जो ऑड नहीं है वो क्या है? इवन है। और जो इवन नहीं है वो क्या? ऑड है। जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। सर इस प्रोबेबिलिटी में होता है. सर 1 कंपोजिट है. तो कंपोजिट के बारे में नहीं, 1 कुछ भी नहीं है इनमें से। यूनिवर्सल है. कंपोजिट, कंपोजिट नंबर क्या लिखेंगे? विच हैज मोर देन 2 factors. 2 factors, which has more than 2 factors, ठीक है। अब जैसे कि हमने 4 लिया, 4 को ले लो आप, क्या हो गया? 1 2 4 आ गया। 6 हो गया, 1 2 3 6, देख रहे हो ज्यादा। 9 ले लो, 9 क्या है आपका? 1 3 9, ये आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद से एक टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान से करो, इतना पहले नोट करो आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे। चलो इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब इसे हमें क्या करना है? कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कि लगभग आपके प्री बोर्ड में या जब भी या 7-8 सालों से मैं देख रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन रह रहा है 1 नंबर में, ठीक है ना। 1 मार्क में आपसे रहता है। तो हमें क्या दिखाना है? कंपोजिट नंबर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मोर देन 2 फैक्टर निकाल के दिखा देना है ना। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो, ये देखो यहां से लेके यहां तक एक टर्म है और ये एक टर्म है। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन आप कॉमन लोगे ना तो ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अगर इसमें से आप कॉमन निकालते हो 13, देखो 2 टर्म है, 2 टर्म से अगर कुछ कॉमन है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं क्या कर रहा हूं? 13 कॉमन ले रहा हूं। क्या बच जाएगा यहाँ पर आप 13 कॉमन ले लेते, क्या हो गया? 5 into 11 प्लस 1। फैक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिख के दिखा दूं तो हो जाएगा काम। तो कितना हो जाएगा? 13 11 5 55 1 56 51 into 1। देखो तो एक फैक्टर ये हो गया, है ना। अभी चाहो तो इसमें से भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमें 2 से ज्यादा ही तो दिखाना है, उसमें 1 को भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 1 से ज्यादा दिखाना है, लिखोगे इट हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number। कोई दिक्कत है बताओ, बोलो। क्यूनाल वो है इसका नाम हार्दिक, क्या नाम है? हर्षित। क्यों हंस रहे हो भाई, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं. हाँ जी, तुम जी, तुम नेता की तरह बैठ गए हो क्या? तुमको पढ़ना लिखना नहीं है? क्या गया है? अरे आता तो है, आता है। इसमें आपने बताया कॉमन निकालेंगे और 1 into 1 कर चलो देंगे, इसके बाद यही काम इसमें भी करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें से निकालो, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ठीक है। निकालो इसमें से 5 आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा? 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5
6 चौक 24, 24 या 72, 72 दूनी 144 प्लस 45। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यही होगा, देख लो आप लोग। यस सर, ये है। तो कितना हो जाएगा 145 इंटू 1। लिखो अगेन, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। नोट करो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 1 नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि ब्रह्मांड का कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसके एंड में 0 है, वो 0 कैसे बनेगा? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके ही 0 होगा। और कोई नंबर नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो और 0 दे दे। उसको छोटा करोगे तो उसमें 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी नंबर ले लो जिसके एंड में 0 है, छोटा सा कोई भी ले लो। 30 ले लो, 30 ले लो। 30 को क्या लिखेंगे हम 2 लोग? into 3 into 5। इसका प्राइम फैक्टर है, यहां पर निकाल लो। 15, 3, 5 है ना। 2 इंटू 5 इंटू 3, देख रहे हो ना। एटलीस्ट 2 and 5 तो आएगा ही आएगा। एटलीस्ट 2 and 5 तो होना ही है, क्योंकि 0 बनाने के लिए, ठीक है ना, यही ऐसा 2 फैक्टर है जो 0 बनाएगा, अदरवाइज कोई नहीं बनाएगा। और कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। 110। एनी नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट कंटेन 2 and 5 एज देयर फैक्टर। एटलीस्ट 2 and 5, कोई भी नंबर ले लो, 238.0। ठीक है ना, उसमें भी आएगा। कोई भी, कितना भी घटिया से नंबर ले लो, पॉइंट पे ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप उसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 and 5 आना ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए लिखोगे यहां पर एक स्टेटमेंट, सुंदर सा लिखोगे। 238.0 को करके दिखाना है। कितना? 238.0। 238। बात तो 238 हुई है। ये बोल रहा था, आपने बोला था। लिखो यहां पर, वी नो दैट, अभी लिखोगे नहीं, समझोगे। वी नो दैट वीडियो ऑन है। एनी नंबर एंडिंग विद 0 must contain 2 and 5 at least 2 and 5 as their factor। देख लो, है ना। सर, हाँ। एक बार क्वेश्चन को एकदम एक्सप्लेन कर दो कि बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर n का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता, ये बोल रहा है। ये n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए इट कांट एंडेड विद, जैसे कि 4 to the power 1 कर दो तो 4 होगा, 4 to the power 2 कर दो तब क्या होगा? 16 होगा। 4 to the power 3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 64। यानी कुछ भी का 4 to the power 5 कर दो तो 4 to the power इतना कर दो, ठीक है ना। अब मैं बैठ के करने वाला नहीं, ठीक है ना। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, ये बोल रहा है इसका मतलब। तो हम बैठ के ये नहीं देखने जाएंगे, हमारे पास मंत्र है, मंत्र का यूज करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। मंत्र क्या कहता है? इसको चेक किया करो, ये जो है ना नीचे में, इसको ही चेक कर लिया करो, ठीक है ना। क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 है? नहीं। अगर है तो एंड करेगा, अदरवाइज ना करेगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पर लिखो, नाउ हियर 4 to the power n इक्वल टू 2 into 2 2 to the power n, यही होगा ना। 4 का फैक्टर 2 into 2 पावर n लिखोगे, डज नॉट कंटेन 5 एज देयर फैक्टर, सो it can't ended with digit 0। 2 नंबर तय है, क्लियर है। 2 नंबर आपका तय है, इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो, ठीक है। चलो इसी तरह एक और यहां पर ऐसे भी, ऐसा नहीं सिर्फ 4 देगा,
ऐसा देगा, लिख देगा 12 टू द पावर n, बाकी इसके जगह पे ये लिख देगा, बाकी सेम स्टेटमेंट। 12 टू द पावर n के लिए लिखिए, क्या करेंगे? इसमें भी 5 नहीं है तो यहां देखो ध्यान से, 4 और लास्ट में। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, हमें दिखाना है कि टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट कर रहा है। अगर टर्मिनेटिंग में भी है तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये वर्ड यूज होता है। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो चीजें होगा। तो मेरे दोस्त इसको आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी अगर फॉर्म है P/Q, अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपका मंत्र ये कहता है कि ये Q जो होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, और ये जो P होना चाहिए ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। P क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग के लिए। हाँ, टर्मिनेटिंग के लिए। जहां भी देखा करो इनमें से या तो ये रहे या दोनों रहे, समझ रहे हो ना। क्यों? सपोज करो कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि इनमें से, क्योंकि अगर नीचे में अगर लिखा हुआ है तुम्हारे पास क्या 25 है ना, तो ये है क्यों? क्योंकि आप 25 को 1/2 5 टू द पावर 2 लिख सकते हो, 5 टू द पावर 2 लिख दोगे, और 2 के पावर 0 भी तो लिख सकते हो, इस फॉर्म में है तो ये, समझ रहे हो ना। तो मेरे ध्यान सुना, या तो ये रहे या दोनों, इसके अलावा ये किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर पावर भी होनी चाहिए। हाँ, या अगर 2 फॉर्म into 5 होना हो बस। चाहिए। हाँ, और क्या, तो 1 हो गया ना। देखो जब यहाँ पर पावर 0 ले रहा है तो 1 भी ले लेगा। सर जैसे नीचे 2 into 5 बिल्कुल, नीचे 10 है तो 2 into 5 हो जाएगा। हाँ तो टर्मिनेटिंग है बिल्कुल। तो याद रखना, आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। तुमको समझाने के लिए बोला गया है, पूछ बोल रहे दिया नहीं, खुद समझो। खुद तो समझ शर्त फिर? लगा दिया। यहां देखो जी, तो हमें Q को देखना होगा हर हाल में, और P आपका प्राइम होगा। अगर ऐसा है कि यहाँ पर सपोज करो कटने वाला है, ठीक है ना, तो सपोज करो ऐसे हो गया आपका 7/2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 2 इंटू 7, ये नहीं होगा। तो बोलोगे क्या? बट ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये तो कट रहा है ना। कटने के बाद सिंपल फॉर्म में अगर ये बच जाए, उसके बाद की बात करनी है, समझ रहे हो ना। ये नहीं कभी कट रहा है उस फॉर्म में नहीं है, कट पिट के बाद से आप देखो कि अब इसके बाद से कोई ऊपर नीचे में कटने वाला नहीं है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब पता है ना आपको, Yes, sir. कि आगे उसके बाद अब ये सिंप्लीफाई नहीं Simplify- करना। सिंप्लीफाई नहीं होंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, आप देखकर ही बता सकते हो। तो इस टाइप का आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में 1 नंबर में। या इसका एक और फॉर्म बनता है, ठीक है ना, कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, यानी जो भी होगा ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो उसका भी मैं मंत्र बताऊंगा एकदम आराम से। तो पहले क्वेश्चन को उठाए हम लोग, टर्मिनेटिंग क्या है 31 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 3। आप बोल रहे हो सर सारे टर्मिनेटिंग, अरे क्वेश्चन ही है, शो दैट क्वेश्चन ही है, शो दैट, तो उसमें तो होगा ही होगा। ये नहीं बोला गया कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉट, ठीक है ना, ये नहीं बोला है, शो दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये है, तो इसमें क्या है आपको देखो, तो लिखोगे हियर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, सो इट इज अ डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया एक क्वेश्चन, हो गया आपका। अब इसका एक पार्ट, इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है इसी क्वेश्चन को, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना, या बोलेगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्या बोल देगा? डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो मेरे दोस्त आपको एक और मंत्र में बता देता हूं, इन दोनों में हाईएस्ट जो पावर होगा उतने ही डेसिमल बाद वो टर्मिनेट करेगा। इसका लॉजिक भी है मेरे पास, ठीक है ना, उतने ही, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त देख रहे हो ना 5 है ना, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर
5 डेसिमल प्लेसेस। अब आप सोचोगे कि सर 31 और इसको कैसे डेसिमल में करके दिखाएं, तो मेरे दोस्त करने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। अब 3 का कितना है? 5 टू दी पावर कितना है? 3 है। इसको ऐसा करो, इसकी पावर के बराबर करो, यानी 5 टू दी पावर 2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे दोस्त, ऊपर क्या हो गया? 31 इंटू 25। अब नीचे देखो, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 2 इंटू 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 5। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? देखो, इसमें से 1 2 लिया, इसमें से 1 5 लिया, ये हो गया। फिर 1 2 लिया, 1 5 लिया, ताकि नीचे मैं 0 बना सकूं। जीरो बनाने के बाद से इधर से काउंट कर दो, इधर डेसिमल प्लेसेस लगा दो, यही होता है ना। जैसे कि अगर मैं पूछूं 41/100, बताओ डेसिमल में तो क्या करोगे? 0.41। यहाँ से 1 2 1 2 0.41। कुछ कहना है क्या? नहीं जी। उसी तरह अगर 2/1000 मैंने कर दिया है तो क्या कर दोगे? 0.002। तो उसी तरह से इस टाइप का मैं बनाने जा रहा हूं। नीचे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, हैं? आ जाओ। ऊपर में कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, तो 775। देख लो सर, 775। नीचे कितना हो जाएगा? 1 0 है ना, इतना दे दिया। अब चले जाओ, राम 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस से देखो तो 1 2 3 0.00775। आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस ये हो गया क्या? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? दिस इज ये तो आ चुका। ठीक है, आ गया तो बाकी के क्वेश्चन करो आप। ये भी बताना कितने डिजिट बात होगी? हाँ, ये बताओ, तुम बताओ जी, कितने डेसिमल प्लेसेस बात होगा? वो बताएगी पुष्पा, बताओ। क्या करेंगे इसको? पहले हम पहले तो इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 5 into 5 into 2। प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका हम लोग। सर 2 डिजिट के बाद होगा। 33 यू आर करेक्ट। 25 into 2। 2 25 into 2। 2 टू द पावर 2 एंड 2 into 5 to the power 2। 5 to the power 2 into 2। इंटू 2 है ना। तो कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ही टर्मिनेट हो जाएगा? बोलो, 2 सर। कैसे पता चला? सर पहले उसको 3 पे करेंगे 3 पे करेंगे। सर। तो highest सर, power- 5 डरो नहीं, आराम से बोलो। तुमको कैसे पता चला कि 2 डेसिमल बाद ही टर्मिनेट होगा? क्योंकि सर उसकी 5 का इनमें से जो हाईएस्ट पावर है उसको देखते हैं। Yes, अब इसको टर्मिनेट डेसिमल में करने के लिए क्या करना होगा? सर दोनों को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 से। अरे भैया, ये तो ऑलरेडी 2 है, इस 2 को पावर 2 करना है, 2 की पावर 2। तभी तो बराबर होगा। 2 से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ऊपर नीचे 66/100। 66। और नीचे कितना हो जाएगा? 100। 5 into 2 and 5 into 2, तो 66/100, 0.66। क्लियर हुआ? हैं? सेंटा पूछिए सेंटर। बताओ, ये तो क्या है? ये बताओ। सर एक क्वेश्चन दिया है। निकाल के बताएंगे। 70/125। तुम बताओ भाई। Yeah, सर 5 आफ्टर into 3 4 बार after आफ्टर 4 बोलन तो दिया करो यार, तुम बड़े पागल हो। प्लीज कितना? आफ्टर 4 डिजिट। आफ्टर 4। हाँ। छह सौ 25 into 25 5 की पावर 4 होगी। चलो, नोट करो। सर्च करता हूँ। चलो, ये तो थर्ड तो ऐसे ही इजी है। क्या करना है? 1 2 3, तो 0.041 ऐसे ही ये हो गया। सर इसका फोर्थ के लिए देखिए आप, 17 215 और 625 जो है 25 का क्यों? 5 टू द पावर 4 है। 5 टू द पावर 4। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि बताओ कि ये क्या है, आपको दिखा देना है। इसको 2 टू द पावर मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 2 टू द पावर अगर मैं 0 लिख दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया? 4 डेसिमल में इसको एक कन्वर्ट करो। ये भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, 2 की पावर 4 ठीक से है ना। मल्टीप्लाई कर तो देंगे। क्या कर देंगे? 2 टू द पावर 4 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए ताकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे क्या बन जाएगा आपका? 0 0 में मैटर सॉल्व हो जाता है।
17 इंटू 16 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 को 16 लिखते हैं, और नीचे कितना हो जाएगा, इतना। अब मल्टीप्लाई करके डेसिमल 0.166 17 इंटू 16 कितना आ रहा है, 17 सर 272 272 डिवाइडेड बाई, अब 4 के लिए चलो इधर चलना होता है, 0.0272, दिस इज योर आंसर। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर 0.0215 सर इसका टर्मिनेटिंग प्राची बताएगी, प्राची यस सर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। सर इसका 0.0215 आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, 4, हाईएस्ट पावर जो है 4। अब बताओ क्या करें इसको, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका डेसिमल कन्वर्जन निकालो, डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। सर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सही, 2 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 3 है, एक 5 से ऊपर नीचे हम लोग कर देंगे, है ना। ऊपर कितना होगा, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 15, 5 चौक 20, 21, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 into 5 बस 10,000 डायरेक्ट लिख लिया करो, तो मैंने समझाने के लिए आपको 2 इंटू 2 इंटू करके दिखाया था। आप देखो 4 है यानी कि 4 जीरो, बस इतना, चले जाओ 0.0215 हो गया, है ना। बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, वो चीजें। इसके बारे में क्या ख्याल है, 0.192 तुम बोलो जी। 24 अपॉन, इसका अगर फैक्टर निकालोगे तो ये 5 टू दी पावर 3 है, हाँ यस सर, तो तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है, बोलो। इंटू 2 की पावर 0 लिख दो। नहीं है, तुम ध्यान से थ्योरी को समझते नहीं हो। मैंने बोला था कि P बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो Q जो होना है चाहे 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर, या तो 2 टू दी